पूरा वार्ड फुल है। बच्चे को सर्दी डबल निमोनिया है। आज ही लाइन है डॉक्टर भाई ना आया है कोई आई है डॉक्टर। सभी रोकथाम की सारी कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सावधान, सीतापुर में डेंगू, जेई, चिकनगुनिया, मलेरिया, एईएस जैसे रोगों ने पांव पसार लिया है। सीतापुर में तैयारी तो कोरोना के रोकथाम को लेकर की गई है, लेकिन संक्रामक रोगों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गांव हो या शहर, हर कहीं से बुखार पीड़ितों के कराने की आवाजें आ रही हैं। सरकारी इंतजामात पीड़ितों की संख्या के आगे कम पड़ रहे हैं। बावजूद इसके सरकारी दावे सब कुछ नियंत्रण में होने को कह रहे हैं। हालात यह हैं कि पूरे के पूरे गांव में बुखार फैला हुआ है। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 बेड पर दोगुने मरीज लिटाए गए हुए हैं। प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ इनकी इतनी संख्या है कि उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती है। यह हाल तब है जब स्वास्थ्य विभाग संचारी रोग सप्ताह चला रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि गांव हो या शहर गंदगी से पटे पड़े हैं। फॉगिंग तक नहीं कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन जिलों का हवाला देकर जहां संक्रामक रोगों से कई मौतें हुई हैं, सीतापुर में कुछ भी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि सरकारी व्यवस्था से कहीं ज़्यादा प्राइवेट चिकित्सा से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जेई के मरीज अपना इलाज कराकर जेबें हल्की कर रहे हैं। बुखार से गांव में मौतें होने की बराबर सूचनाएं आ रही हैं, पर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि 1 जनवरी से अब तक एईएस के 29, डेंगू के 8, जेई के 3, मलेरिया के 77, चिकनगुनिया, रसाय, टाइफिसेक का एक मरीज मिला है। सबसे पहले हम आपको सीतापुर जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड ले चलते हैं। आई इंडिया संवाददाता विपिन राजवंशी ने यहां पहुंचकर जो देखा वह हालातों को खुद ब खुद बयां कर देगा। एक बेड पर 2 बुखार पीड़ित मासूमों का इलाज किया जा रहा है। उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। कोरोना की रफ्तार भले ही कम पड़ चुकी हो, लेकिन अन्य बीमारियों ने पैर पसार लिया है। हम मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जो ये वार्ड है चिल्ड्रन का, जो पूरा वार्ड फुल है, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी बच्चे बीमार होके आ रहे हैं। जो ज़्यादातर बीमारी है कि बुखार, डायरिया से पीड़ित बच्चे हैं। और बेड यहाँ के जो हैं 24 बेड हैं वो सारे फुल हो चुके हैं। बेड की कमी की वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से एक बेड पे 2 बच्चों का इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग का यह हाल है। हम जिला अस्पताल के अंदर पहुँचे हैं, जहाँ पे मरीज़ सारे अपने तीमारदार भी मरीजों के साथ लेटे हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि यहाँ पे कैसा इलाज चल रहा है। कहाँ से आई हैं आप? दोस्तपुर से। कौन बीमार है? पोते। क्या हुआ था? पेलिया, बुखार, जड़ा हुआ। इलाज हो रहा समझ? हाँ। अच्छा, गांव में छिड़काव हुआ क्या? नहीं कुछ हुआ भैया। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गई? हाँ। कई बच्चे बीमार होंगे आपके गांव में? हाँ, कईयों बीमार हो गए हैं। लगभग कितने होंगे? अरे लगभग हो गए हैं तो 20-25 है। इनका गांव का नाम है दोस्तपुर, जो ब्लॉक एलिया पड़ता है। वहाँ पे काफ़ी बच्चे बीमार हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम वहाँ नहीं पहुँची है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक बेड पे 2 बच्चे लेटे हुए हैं। और आपको बता दें कि जिले के जो मुखिया हैं, जिला अधिकारी, वह भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं, जिनका इलाज लखनऊ में चल रहा है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में जो ये बुखार की बीमारी जो फैल रही है वह दिन पर दिन फैल रही है, और स्वास्थ्य महकमा अनजान बना हुआ है। यह वार्ड चिल्ड्रन है, जहाँ पे पूरे बेड
फुल हो चुके हैं। इंडिया से विभू शुक्ला के साथ विपिन राजवंशी। जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड की स्थिति देखने के बाद जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर असोड़र गांव ले चलते हैं, जहां 5000 आबादी वाले इस गांव का यदि सर्वे किया जाए तो अंदाजा लगा लिया जाएगा कि सीतापुर में बुखार कितना पांव पसार चुका है, जहां पर 75% आबादी बुखार से पीड़ित हो चुकी है। इस खबर को आई इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया भी था। यह भी बताया था कि गांव के बाहर स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र कैसे सफेद हाथी बना हुआ है। 3 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से भी पीड़ित ग्रामीणों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। 5 किलोमीटर दूर सीएमओ कार्यालय बेखबर है। इस गांव में 1 माह से बुखार का कहर चल रहा है। गांव की गंदगी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर कभी सफाई कर्मी आया ही नहीं हो। बावजूद इसके हम आपको सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र शाही के दावों को भी सुनाते हैं कि वो ये दावा करते नहीं थक रहे कि ब्लॉक से लेकर जिला स्तर पर उनकी रैपिड रिस्पांस टीमें काम कर रही हैं। स्थिति सामान्य है। 1 जनवरी से लेकर अब तक एईएस के 29 केस निकले हुए हैं तथा जेई के 3 केस निकले हुए हैं। इसी तरह डेंगू के 8 केस हैं और चिकनगुनिया का 1 केस, स्क्रब टाइफस का 1 केस और मलेरिया के हमारे पास 77 केस निकले हुए हैं। इसमें एईएस, जेई, डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, इसमें किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है और हमारे पास सभी दवाइयों का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। सभी रोकथाम की सारी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर जो सूचना मिल रही है, रैपिड रिस्पांस टीम गठन किया पहले से है। हर ब्लॉक पर 1 रैपिड रिस्पांस टीम गठित है। जनपद इस पर 3 रैपिड रिस्पांस गठित हैं। जहाँ से कहीं भी कोई केसेस की सूचना मिलती है त्वरित कार्रवाई की जाती है और जनपद में स्थिति बिल्कुल सामान्य है, कोई क्लस्टरिंग केसेस की नहीं है। इतना ही नहीं, संक्रामक रोगों की रोकथाम को लेकर जिले पर शनिवार को प्रभारी जिलाधिकारी सीडीओ अक्षत वर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, ईओ, डीपीआरओ के साथ बैठक भी की। इस बैठक की जानकारी अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक ने देते हुए कहा कि कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ये बताया, एसीएस स्वास्थ्य महोदय के जो निर्देश थे उसके अनुपालन में हम लोगों ने एक बैठक सीडीओ साहब की अध्यक्षता में कर ली। इसमें सारे ईओज, डीपीआरओ, एसडीएम, तहसीलदार और सारे डॉक्टर साहब लोग, सीएमओ साहब, सारे लोग थे उसमें और उसमें सारी इश्यूज़ पर बातें हुई हैं। ईओज सारा जो उनका संचारी रोग सप्ताह पखवाड़ा भी चल रहा है, वो अपना साफ सफाई सैनिटाइजेशन वाला काम करें, फॉगिंग, लार्वासाइडल छिड़काव, इस तरह गाँव में पंचायत विभाग अपना कर रहा है। जो हमारे बाढ़ क्षेत्र हैं वहाँ पर 3 ब्लॉक प्रभावित हैं। हमारे रेवसा में हमारे 4 बाढ़ चौकी हैं जो मेडिकल बाढ़ चौकी हैं। रेवसा में 4, तमोर में 5 और रामपुर पथरा में 2 हैं। वहाँ सारे स्टाफ तैनात है, चिकित्सा अधिकारी, पैरामेडिकल तैनात है और जो हम लोग बांट रहे हैं वो मेडिसिन, जो आवश्यक मेडिसिन है, ORS के पैकेट, इसके अलावा क्लोरीन टेबलेट वगैरह बांटी जा रही है वहाँ पर और कीटनाशक और फॉर्मिंग लगातार हम लोग कर रहे हैं, फॉर्मिंग छिड़काव कर रहे हैं और जो आवश्यक औषधियाँ हैं वो हमारे जो सेंट्रल स्टोर है जिले का मेडिकल विभाग का, उसमें आवश्यक औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं। इसमें पैरासीटामोल, एरिथ्रोमाइसिन, टॉक्सीसाइक्लिन, ब्लीचिंग पाउडर, ORS, ESB, ये इस तरह की जो भी जीवन रक्षक औषधि हैं सारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो लगातार मेडिकल स्टोर्स की फुट और फुटकर और थोक सभी की जांच कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी बात नहीं अभी प्रकाश में है कि कोई जमाखोरी वाली कोई बात हो और हमारे यहाँ कोई ऐसा किसी भी गाँव में संक्रामक बीमारी वाला 1-2 केसेस 3-4 गाँव में है, उनका हम लोग पूरी तैयारी से उसका फेस कर रहे हैं। बाकी कहीं वैसा कोई खट्टे में बहुत बड़ी मात्रा में घी निकला हो ऐसा कोई है नहीं। बाकी डॉक्टर साहब डिटेल बताएंगे। पूरा वार्ड फुल है। बच्चे में सर्दी, डबल निमोनिया है। आज ही लाइन है, अगर कोई ना आया है, कोई आई है नक्शा।